मैं हूं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूं मलाड वेज नियो कॉर्पोरेट प्लाजा के सामने। एक सोसाइटी है कार्तिक करके। तो यहाँ के लोगों का ये आरोप है कि पिछले 17 सालों से बिल्डर इनको परेशान कर रहा है और इनको यहाँ से जबरन खाली कराने की कोशिश कर रहा है और ना उनको घर दिया जा रहा है ना भाड़ा दिया जा रहा है। क्या है इनकी पूरी प्रॉब्लम, आइए इनके मुंह से जानते हैं। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम संजू महावीर तुसंबड़, मलाड काचपाड़ 1 नंबर रामचंद्र लाइन रोड पे। आज देखिए हम लोग 17 साल से बिल्डर आया हुआ, 2005 में बिल्डर आया था। ये हमारे पास में एनेक्सर है, जो ये एनेक्सर एसआरए से बनता है। एनेक्सर में काफी लोगों को अपात्र किया हुआ है और हमारी जनता इतनी परेशान है ना कि बीच में बिल्डर ने और गुरमीत ने मिलके उनकी दादागिरी से काफी लोगों को परेशान। ये गुरमीत कौन है? गुरमीत कौन है? ये गुरमीत एक बिल्डर का काम संभालता है वो, लेकिन काफी लोगों को डरा धमका के लोगों का घर तोड़ने में लगा हुआ है। आपकी सोसाइटी है? एक्चुअली पहला कार्तिक सोसाइटी थी। कार्तिक सोसाइटी को डिसोल्व कर दिया गया है और कार्तिक सोसाइटी के जो लोग थे अब उनका इलेक्शन लगाने के लिए हमने काफी बार बिल्डर को बोला, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लगाया नहीं है। तो हमने ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डाला है। ये जस्टिस पटेल का ऑर्डर है हमको कि वापस रीसर्वे करके लोगों को न्याय देना चाहिए और घर मिलना चाहिए। ये हमारे पास में कोर्ट का ऑर्डर है। ये हमारी देखिए जो लेडीज है आज काफी परेशान है, काफी जनता परेशान है, क्योंकि इनकी इतनी दादागिरी। अगर हम लड़ते हैं ना तो हमारे ऊपर केस बनाया जाता है, झूठे तरीके से फंसाया जाता है। कौन बनाता है केस? ये केस गुरमीत लोगों को डरा धमका के केस बनवाता है, हमारे ऊपर झूठा केस बनवाता है। वो ऐसा काम करता है कि हम लोग कहाँ पर जाएंगे। बिगर सोसाइटी वो काम कर रहा है, यहाँ पर कोई सोसाइटी नहीं है। वो एक नित्यानंद सावंत करके उनको अपार्टमेंट किया हुआ है। वो नित्यानंद सावंत को लेके वो लोगों को डरा धमका के 5 साल से काम कर रहा है, लेकिन 5 साल में उन्होंने कभी पब्लिक का एक मीटिंग नहीं लिया। और मीटिंग लेने के बाद में पब्लिक को ये भी नहीं पूछता है कि मैं आपको सिंपल फ्लैट दिखाने वाला हूँ। ये कुछ भी मीटिंग लेके उन्होंने हमारे पब्लिक को, कुछ जनता को इन्फॉर्म नहीं किया है। ये हमारी लेडीज महिला यहाँ की बहुत परेशान है। आप इनसे पूछिए कि कितनी परेशानी है। तो मेरे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पे यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरी की पूरी चौल बाहर आई है। इनसे पूछते हैं, मैडम जो बिल्डर है इन्होंने ये कहा कि वो यहाँ के लोगों को डरा धमका के घर खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली वो क्या करता है, बिल्डर अगर आया हुआ है तो पब्लिक से के साथ मीटिंग लेना चाहिए, पब्लिक के साथ डिस्कस करना चाहिए ना। उसने एक बार भी पब्लिक के साथ मीटिंग नहीं लिया है। और वो जो प्रोजेक्ट बनाने वाले उसका प्लान तो बताना चाहिए ना। आज तक उन्होंने ना प्लान बताया, ना किसी को ये दिलासा दिया कि तुमको घर के बदले में हम लोग घर देंगे, आप लोग आओ, हम लोग मीटिंग लेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। ये तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन वो क्या करता है, एक जन से जाके मिलता है और उनसे बात करता है, उनका घर तुड़ाता है, उनको भाड़ा दिलाता है, बस यही काम कर रहा है। और जिसका इतने साल से यहाँ पे रह रहे लोग, कितने सालों से फिर लोग 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। मैं यहाँ पे शादी करके आके 25 ईयर्स हो रहा है। मैं यहाँ पे शादी करके 25 ईयर्स हो रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, इतने जन को बोल पात्र नहीं है, अपात्र है करके उन्होंने मीन्स बहुत सारे घर को ऐसा ही छोड़ दिया और बराबर से भाड़ा नहीं दे रहे हैं और बहुत पब्लिक को मुश्किल से मीन्स बहुत परेशान कर रहे हैं। एवरी टाइम किसी को झूठा एग्जाम लगा रहा है, किसी को परेशान कर रहा है। तो मीन्स एक दूसरे के ऊपर मतलब किस तरह परेशान कर रहे हैं? किस तरह, अभी समझो, अभी कोई आगे आता है, अभी समझो ऐसा बोलता है वो फोन करके, आ जाओ का एग्रीमेंट होगा, हम लोग वाली मीटिंग रखो ना, सबका पब्लिक के सामने आ जाओ। आप गलत नहीं कर रहे तो सामने आने की क्यों डर रहे हैं ना। तो वो बोलता है नहीं सब खाली करे, सबको भाड़ा मिल रहा है। बोलो बताओ ना। वो गुरमीत बोलता है मैं पहचानता नहीं, हम लोग गए तभी उसके ऑफिस में गुरमीत बैठा था, तभी भी वो झूठ बोलता है और सबसे झगड़ा उसने चालू किया। अभी उसको लेके हम लोग को डरा के धमका के खाली करवा रहा है। तो ये गुरमीत कौन है? यहाँ पे इधर रहता था पहला, अभी रहता नहीं, वो खाली करके गया है। इधर सब भाड़े पे रूम दिया है उसने। अच्छा, मतलब वो आता है, आप लोगों को डराता है गुरमीत? दूसरे लोग से ये करता है, दूसरे लोगों से डराता है। सामने आता ही नहीं है, वो सामने आता ही नहीं है। क्यों सामने नहीं आता है? पता नहीं, बाहर से 3-4 लड़के लोग को, बंदे लोग को जमा कर रखा है उसने। बस उन लोग से घर तुड़वाता है और तुड़वाते गंदगी उठाते भी नहीं। मच्छर में इतना परेशान हो गए। लड़के लोग मतलब कौन? गुंडे लोग आते हैं यहाँ पे? गुंडे ने 3-4 यहाँ के रहने वाले लड़के लोग ही है, काम करने वाले। उन लोग सुनते भी नहीं। उन लोग को पता है इधर से गंदगी तो तुड़वा रहे तो तुड़वा, अपन गंदगी तो उठाओ। गंदगी भी उन लोग को उठाना नहीं है। लेकिन आप परेशान करके रखा है एकदम उन लोग। आप है ना एक बार जाके एक पूरा भाड़ा मार सकते हो। 10 साल पहले 10,000 भाड़ा दे रहा था, अभी कितना भाड़ा चालू है? 15,000, 18,000। वो 12 देने भी तैयार नहीं है, 13 देने भी तैयार नहीं है। क्यों? और ना लिख के दे रहा है तो कितने साल में बनाएगा, क्या पेपर कर रहा है? एग्रीमेंट कितने साल का? 3 साल का बना के देना एग्रीमेंट। अगर तेरे में हिम्मत है बनाने की बिल्डिंग तो 3 साल का एग्रीमेंट बना के दे और 3 साल का भाड़ा दे। है हिम्मत देने की? तो इसको जो यहाँ की जो रूम तोड़ा है, टोटल कितने रूम थे यहाँ पे?
अभी वो बोल रहा है करके 200 कुछ रूम तोड़ दिए है उसने। ऐसे कब तोड़ा था रूम उसने? ऐसे एक 2 3 दिवाली के बाद कभी 4 रूम कभी 2 रूम, 10 साल से एक रूम ऐसा तोड़ रहा है, बड़ा चढ़ा के। ऊपर से अलग अलग फोन करते, अरे तुम लोग बोलो ना तुम लोग को कितना भाड़ा चाहिए, मैं तुम लोग को दिला दूंगा, ऐसा वैसा फोन करते। क्यों करना है तो सबके लिए सेम करो ना भाड़ा। एक को तू 20,000 देने के लिए तैयार है, एक को 15,000 देने के लिए तैयार है, ऐसा क्यों? तो जब वो लोग रूम तोड़ने के लिए यहाँ पे आते हैं तो पुलिस को साथ में नहीं लाते? नहीं, ये 3-4 इधर के काम करने वाले लड़के लोग हैं, उन लोग को लाते बस। तो मतलब दादागिरी, मतलब गुंडागर्दी साफ तौर पे ये लोग यहाँ पे घुसा देंगे, ये घुसा देंगे, वो घुसा देंगे, ऐसा बोल देते हैं। अच्छा, मतलब वो लोग ऐसा बोलते हैं। वो कैसा करता है, वो सबसे मीटिंग नहीं लेता है। अभी समझो वो मेरा घर, उसको चाहिए मेरे पास आके मेरे फैमिली के साथ बैठेगा, बात करेगा, मीटिंग लेगा, हाँ ठीक है, एग्रीमेंट से साइन करते, जब मेरा घर तोड़ने के लिए आ जाता वैसा काम करता। वो पब्लिक को एक साथ लेके नहीं मीटिंग करता, एक साथ कुछ काम नहीं करता है। तो मतलब उसने अभी तक सोसाइटी मीटिंग नहीं लिया है 10 सालों में? अभी तक पब्लिक का मीटिंग नहीं लिया उसने। पब्लिक के साथ ना पब्लिक ने इलेक्शन किया है, सोसाइटी पब्लिक ने नहीं बनाया, अपने आप उसने बनाया। दादागिरी चल रहा है सर उनका, दादागिरी चल रहा है उनका। वो बोलता है पुलिस लाके हम पूरा, इधर देखिए, बोलिए बोलिए। पुलिस लाके हम पूरा तड़वा देंगे। कितनी ताकत हम लोग की, ना तो ये सारे है, ना कुछ है, ना सोसाइटी है, तो क्या मतलब है? वहाँ देख के बोलिए आप। मतलब दादागिरी किस हिसाब से बोल रहे हो आप? दादागिरी की जबरदस्ती तोड़ने आते हैं। मतलब वो लोग आते जबरदस्ती रूम तोड़ते बिना पुलिस के? हाँ, पुलिस भी लेके आए थे एक टाइम तो। हाँ, देखो ये सोसाइटी का ऐसा बात है, ये प्रोजेक्ट 17 साल पहले दिनेश कोटियन और श्रीनिवास शेट्टी करके 2 जन थे, उन्होंने चालू किया। उन्होंने SRA का प्रोजेक्ट ऐसा रेडी करने के बाद इन्होंने यशवंत गांधी को ये प्रोजेक्ट भेज दिया। यशवंत गांधी को भी आके करीब कुछ नहीं तो 14 साल हो गए, और सोसाइटी थी, किसी कारणवश उनकी गलती की वजह से सोसाइटी डिजोल्व हो गई। ये डिजोल्व होकर भी सोसाइटी आज 7 साल हो गए, मतलब 6.5-7 साल हो गया। उसके पहले सोसाइटी ने 103 रूम तोड़े थे। 103 रूम में भी 55 अपात्र थे, और बाकी ऐसा पूरे एरिया में अगर देखा जाए तो 550 रूम। 550 रूम में अब जाके हम लोग 6.5 साल से ये लड़ाइयाँ चालू है कि भाई पहला जो अपात्र है उसको पात्र किया जाए। तो भी वो किसी को ऐसा कर रहा है कि अपात्र वाले को तुम जाके अपना पात्र करके लेकर आओ, हम नहीं करेगा। मतलब 6.5 साल से आप कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है? नहीं, इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब उसमें से कुछ लोगों ने अपना खुद जाके पात्र करा के लाए, ऐसे करके। मतलब पहला उसने 90 पात्र, जब सोसाइटी थी जब 90 घर पात्र हुए थे, अब कुछ लोगों ने अपना जाके पात्र करा के ऐसे 223 घर पात्र हुए हैं, और बाकी अपात्र हैं। और अपात्र में भी अभी वो क्या कर रहे हैं कि छोटे मुड़े गुंडे लोग को पाल के एक के घर पे भेज रहे हैं, और एक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भाई करेंगे, आप आके एग्रीमेंट बनाओ। तो जब ये गुंडे आते हैं तो मलाड़ पुलिस स्टेशन यहाँ से बहुत नजदीक है, तो आप लोग पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? नहीं, एक मिनट, आप बोल रहे हो। नहीं, वो भी आपको बता, गुंडे आते बोलेगा तो पहले एरिया में ही रहते थे, अब बिल्डर के हिसाब से काम कर रहे हैं, और हमारे एरिया के भी 2-3 बड़े लोग उनके साथ में, तो जाते हैं घर में। तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो घर तोड़े, पहला आके बात करते कि हम आपको बिल्डर के यहाँ लेके चलते हैं, आपका पात्र करा के देंगे, ये करा के देंगे, प्यार से लेके जाते हैं, वहाँ एग्रीमेंट में साइन कराते हैं और चेक थमा देते हैं 1 साल का। मगर अभी जो 103 रूम पहले के टूटे हुए हैं, वो उसमें भी अभी कितने जन का भाड़ा बाकी है, और नए लोगों का भाड़ा वो 1 साल के लिए तो दे दिया, मगर अपात्र रूम है, पात्र करेगा नहीं, 1 साल के बाद भाड़ा भी नहीं देगा तो उनको रोड में लाएंगे। तो ये दादागिरी चल रही है। तो इस बात को लेके प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से हमारी यही मांग है, हमने लेटर भी दिया हुआ है। प्रशासन से हमारा मांग यही है कि इस कार्तिक सोसाइटी और एक तो इलेक्शन होना चाहिए, और दूसरी बात वॉलंटियर मैनेजमेंट आज हमारी जगह पे वो SRA बनाएगा, और हमारी जगह पे वो अपना सेल बिल्डिंग बनाएगा, तो फिर अपात्र को घर वाला क्यों जाए पात्र करने के लिए? आज सोसाइटी और बिल्डर को ही पात्र करके देना चाहिए। हाँ, जिसके जूने रूम है, जूने सबूत है, तो काम बिल्डर का है कि वो पात्र करके देवे, न कि रूम वाला जाएगा पात्र करने के लिए। तो बिल्डर का ये मतलब हमारे से मांग यही है कि बिल्डर को ये चाहिए जिसके पास प्रूफ है उसका लेके उसको बाइज्जत पात्र करके उनका हक देना चाहिए। छड़ी के हमसे बात करने के बाद तो ये थे यहाँ के लोग जो कि बिल्डर द्वारा
परेशान हुए हैं और इनका ये मानना है कि बिल्डर इनको आपस में तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे कोई घर तोड़ना होता है तो किसी एक आदमी को ऑफिस ले जाता है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कुछ गुंडे यहाँ पर भेजे जाते हैं, इनको डराया जाता, धमकाया। यहाँ के मलाड़ पुलिस स्टेशन इस सोसाइटी से, मलाड़ काफी हाईफाई सोसाइटी मानी जाती है, इस सोसाइटी से मलाड़ पुलिस स्टेशन बहुत नजदीक है, लेकिन इनका ये कहना है कि पुलिस भी इनकी नहीं सुनती। ये बहुत बड़ा सवाल बनता है कि ऐसे बिल्डर, जैसे मुंबई में आजकल बिल्डरों का जो बोलबाला चल रहा है, ऐसे गरीब लोगों को उनकी जगह से हटाकर कहीं भी गुंडागिरी करके फेंक दी जाती है। इस बात को सरकार को काफी सीरियस लेना चाहिए। अब देखते हैं कि इनका हक इनको कब मिलता है। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग।